दोस्तों किस्सा यूं है कि चिमन लाल देसाई और उनके बेटे वीरेंद्र देसाई दोनों बाप बेटे फिल्म देखने सिनेमा हॉल में पहुंचे। शो के दौरान दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ी जो तमाम भीड़ में अपनी अलग ही दमक बिखेर रही थी और यह और कोई नहीं नलिनी जयवंत। क्यों उन्हें भरपूर शोहरत, दौलत और मोहब्बत मिलने के बावजूद उम्र भर अकेलेपन का दर्द सताता रहा। क्या था उनकी मौत का रहस्य और क्यों बनी रही वो बरसों तक पहेली। गोरे गोरे वो बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। तो जानेंगे बहुत कुछ, बस बनी रही हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 और 60 के दशक की हार्ट थ्रोब मानी जाने वाली और दर्शकों की नहीं बल्कि फिल्मी सितारों की भी दिलों में बसने वाली अभिनेत्री नलिनी जयवंत की। आखिर क्यों उन्हें 2 शादियों के बावजूद अपने पति के बदले उस दौर के मशहूर फिल्म स्टार अशोक कुमार का करीबी माना जाता था। प्यारे प्यारे बरसात के चोरी चोरी किसी से मुलाकात। क्या था उनकी गुमनाम मौत का राज और क्या सचमुच उनकी मौत के बाद उनकी लाश 3 दिनों तक उनके बंगले पे सड़ती रही। आखिर क्यों इनका परिवार फिल्मों से नाता रखते हुए भी इनसे नाता नहीं रख सका। क्या था उनकी मौत का रहस्य और क्यों बनी रही वो बरसों तक पहेली। तो जानेंगे बहुत कुछ, बस बनी रही हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। तो दोस्तों किस्सा यूं है कि चिमन लाल देसाई और उनके बेटे वीरेंद्र देसाई दोनों बाप बेटे फिल्म देखने सिनेमा हॉल में पहुंचे। शो के दौरान दोनों की नजर एक लड़की पर पड़ी जो तमाम भीड़ में अपनी अलग ही दमक बिखेर रही थी और यह और कोई नहीं नलिनी जयवंत थी। वो कद काठी से बेहद साधारण थी लेकिन उनके चेहरे पर गजब की सुंदरता और आत्मविश्वास की चमक थी। बेईमान बालमा, बेजान जालमा, बेईमान बालमा मान। उनकी अदाएं इतनी मोहक थी कि करोड़ों दर्शक उन पर जान तक लुटाने को तैयार रहते थे। वो अपनी पहली फिल्म से स्टार बन गई थी और उस दौर में उनकी मौजूदगी फिल्म को हिट कराने की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री में गायिका के तौर पे एंट्री मिली थी और उनके गाए गीत खासे लोकप्रिय भी हुए थे। मुझे देते हैं खाने न खाते हैं खुद, बड़े आए दिखाते हैं शान। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि इन अदाकारा पर एक मशहूर निर्देशक और 2 मशहूर अभिनेताओं से रोमांस करने की चर्चाएं हुई और उनमें से 2 के साथ तो उन्होंने ब्याह भी रचाया था। जादू का दिल में असर है, आजा इधर है तो फिर आजा उधर है। और दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इनका पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा रहा लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में वो बिल्कुल अकेली रह गई और उनकी मौत का रहस्य बरसों बाद सुलझ पाया। पापा नी, पापा सा, पापा रे। यह सब कुछ जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं नलिनी जयवंत की जिंदगी और उनके फिल्मी सफर पर। नलिनी जयवंत मुंबई के गिरगांव इलाके में जन्मी और पली बड़ी थी और उनके पिता दादा साहेब जयवंत कस्टम अधिकारी थे। 2 भाइयों के बीच वो अकेली बहन थी। 30 और 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रत्तनबाई नलिनी की सगी बुआ थी जिनकी बेटी शोभना समर्थ ने भी फिल्म जगत में अच्छा खासा नाम कमाया था। दोस्तों नलिनी को बचपन से ही नृत्य और संगीत का बहुत शौक था और उन्होंने मोहन कल्याणपुर से कथक की शिक्षा भी ली थी। इसके साथ ही उन्होंने हीराबाई जवेरी से गायन की भी शिक्षा ली। उनके मुताबिक स्वास्तिक, ड्रीमलैंड और इंपीरियल सिनेमा हॉल मेरे घर के आसपास ही थे, इसीलिए मन में फिल्मों के प्रति खिंचाव भी था। लेकिन उस जमाने के माहौल को देखते हुए सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी फिल्मों में काम भी करूंगी। हालांकि शोभना समर्थ मेरी सगी बुआ की बेटी थी जो तब तक फिल्मों में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी थी, लेकिन उनसे भी मेरे पिता खुश नहीं थे। उस जमाने में एक बहुत बड़ा नाम था प्रोड्यूसर चिमन लाल देसाई, जिन्होंने सागर मूवी टोन, नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स के बैनरों में
जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, वतन, औरत व निर्दोष जैसी कई फिल्में बनाई थी। मोतीलाल, महबूब खान, सितारा देवी, गायक अभिनेता सुरेंद्र, महान गायक मुकेश आदि कई कलाकारों को लॉन्च करने वाले चिमन लाल देसाई ने नलिनी जयवंत को पहली बार एक सिनेमा हॉल की दर्शक गैलरी में देखा था। साल 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका का निर्देशन चिमन लाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई ने किया था। नलिनी जयवंत ने अशोक घोष के संगीत निर्देशन में फिल्म राधिका में हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ मिलकर 4 डुएट्स व 3 सोलो गीत गाए थे। उनके शुरुआती 5 में से 3 फिल्में राधिका, बहन और निर्दोष 1941 में आई थी। फिल्म बहन में नलिनी ने 4 और निर्दोष में 6 गाने गाए। 1942 में फिल्म आंख मिचौली और 1943 में आदाब अर्ज। नलिनी जयवंत ने फिल्म आंख मिचौली में 7 और आदाब अर्ज में 4 गीत गाए थे। इन फिल्मों में काम करते करते कब उन्हें प्रोड्यूसर वीरेंद्र देसाई से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। वीरेंद्र उनसे उम्र में बहुत बड़े थे और पहले से शादीशुदा भी थे, लेकिन 1945 में दोनों ने शादी कर ली। हिंदू के मशहूर कहानीकार उपेंद्र नाथ अश्क अपनी किताब फिल्मी दुनिया की झलकियां में लिखते हैं कि बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर लेने की वजह से वीरेंद्र देसाई को उनके घर और बिजनेस से बेदखल कर दिया गया था। ऐसे में उनके पारिवारिक बैनर्स नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स से पति पत्नी का रिश्ता टूटना भी स्वाभाविक ही था। मजबूरन वीरेंद्र देसाई और नलिनी को फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा और वो फिल्मिस्तान स्टूडियो के पास ही मलाड में एक किराए के मकान में रहने। अश्क के मुताबिक उस दौरान फिल्मिस्तान के बैनर में शिकारी, सफर और 8 डेज जैसी फिल्में बनी, जिनमें वीरा, पारो और शोभा आदि को बतौर नायिका लिया गया, लेकिन ना तो नलिनी को अभिनय का मौका दिया गया और न ही वीरेंद्र देसाई को निर्देशन का। उन दोनों को बिना काम किए हुए हर महीने 2000 रुपया बतौर वेतन दे दिया जाता था। अश्क ने लिखा है कि उन दोनों को काम न मिलने की वजह शायद नलिनी की ये शर्त रही हो कि वो सिर्फ अपने पति वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में काम करेंगी। अश्क यह भी जोड़ते हैं, हो सकता है कि फिल्म के पर्दे पर नलिनी की सफलता को देखकर शशिधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की पहली फिल्म चल चल रे नौजवान की नायिका नसीम का रास्ता साफ करने के लिए 2 साल का अनुबंध करके नलिनी को बैठा दिया हो और यही अंतिम बात उन्हें सही लगी। उन दिनों वीरेंद्र देसाई के लिए अश्क फिल्म की कहानी लिख रहे थे। ये भी कहते हैं कि तभी मुझे पता चला कि ऊपर से खूब मजे में दिखाई देने वाले डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई और नलिनी जयवंत अंदर से बहुत परेशान और कुंठित है। और इस बीच नलिनी का नाम फिल्मी दर्शक लगभग भूल से गए। संभवतः देसाई के निर्देशन की शर्त रखकर नलिनी ने अपना बहुत अहित किया। उस दौरान उनकी सिर्फ एक फिल्म वीनस पिक्चर्स की फिर भी अपना है प्रदर्शित हुई थी, जो बहुत लंबे समय से बन रही थी और साल 1946 में रिलीज हुई। नलिनी जयवंत के मुताबिक महज 3 साल के अंदर साल 1948 में उनकी शादी टूट गई। फिल्मिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और वीरेंद्र देसाई से अलग होने के बाद उनके करियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। साल 1948 में दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म अनोखा प्यार रिलीज हुई, जो बहुत लोकप्रिय रही। उसी साल त्रिलोक कपूर के साथ उनकी फिल्म गुंजन ने भी ठीक ठाक कारोबार किया। फिल्म गुंजन का निर्माण नलिनी प्रोडक्शंस के बैनर में हुआ था, जिसका निर्देशन वीरेंद्र देसाई ने ही किया था। नलिनी फिर से दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने लगी। जवानी का जमाना है सुहाना, जरा झूम ले। और अगले साल यानी साल 1949 में भारत भूषण के साथ उनकी फिल्म चकोरी आई, जिसमें कहानी हीरोइन के इर्द गिर्द ही लिखी गई। साल 1950 में नलिनी की एक के बाद एक 3 फिल्में आई और सभी बड़े बैनरों व ए ग्रेड सितारों से सजी थी। शेखर और भारत भूषण के साथ आंखें, देवानंद के साथ हिंदुस्तान हमारा और किशोर कुमार और सज्जन के साथ मुकद्दर रिलीज हुई। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की फिल्म आंखें से ही संगीतकार मदन मोहन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। नलिनी जयवंत ने फिल्म गुंजन में 6, चकोरी में 1 और मुकद्दर में 3 गीत भी गाए थे। लेकिन दोस्तों, ये तमाम फिल्में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। सही मायने में नलिनी को स्टार का दर्जा हासिल हुआ फिल्मिस्तान की फिल्म समाधि से, जो साल 1950 में रिलीज हुई थी। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो।
उधर उसी साल बॉम्बे टॉकीज के बैनर में बनी उनकी फिल्म संग्राम भी कामयाब रही। इन दोनों ही फिल्मों के हीरो अशोक कुमार और संगीतकार सी रामचंद्र थे। साल 1950 का दशक नलिनी के लिए बेहद व्यस्तता भरा रहा। साल 1951 से 1960 के बीच उनकी कई फिल्में रिलीज हुई जो खासी सफल रही। प्यारे प्यारे बरसात के चोरी चोरी किसी से मुलाकात सारे मैं हार गई रात को। 1951 में भाई का प्यार, एक नजर, जादू, नंद किशोर और नौजवान जैसी फिल्मों से नलिनी जयवंत ने जोरदार कमबैक किया। उन्होंने दोराहा, जलपरी, काफिला, नौबहार और सलोनी जैसी फिल्मों के जरिए अपना जलवा बिखेरा। दोस्तों, साल 1953 में उनकी राही और शिकस्त फिल्में आई जिन्होंने दर्शकों के बीच उनकी छवि एक सशक्त अदाकारा की बनाई। साल 1954 में उन्हें 6 फिल्में मिली थी। बाप बेटी, कवि, लकीरें, महबूबा, नाज और नास्तिक। दोस्तों, फिल्म नाज विदेश में फिल्माई गई पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। 1955 में रिलीज हुई उनकी चिंगारी, जय महादेव, लगन, मुनीम जी, रेलवे प्लेटफॉर्म और राजकन्या जैसी फिल्मों ने नलिनी जयवंत को करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया। अगले साल यानी 1956 में उन्हें केंद्र में रखकर कई फिल्में बनी जिनमें प्रमुख थी भारती और दुर्गेश नंदिनी। इसके अलावा उस साल रिलीज हुई नलिनी जयवंत की फिल्में थी आन बान, आवाज, 50-50, हम सब चोर हैं, इंसाफ और सुदर्शन चक्र। 1957 में उनकी फिल्मों कितना बदल गया इंसान, शेरू, मिस्टर एक्स, नीलमणि और मिस बॉम्बे ने उन्हें 7वें आसमान पर ला खड़ा किया। दोस्तों, साल 1958 में काला पानी और मिलन जैसी फिल्में आईं और दर्शकों के दिलो दिमाग पर नलिनी जयवंत छा गए। 1960 में मुक्ति सहित कुल 4 फिल्में उनकी रिलीज हुई। 1960 के दशक में नलिनी जयवंत ने सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया। 1961 में आई अमर रहे ये प्यार व सेनापति में उनका अभिनय देखते ही बना। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में ज्यादा नहीं चल पाई। फिल्म अमर रहे ये प्यार का निर्माण अपने जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता राधा किशन मेहरा ने किया था। इस फिल्म के निर्देशक की जिम्मेदारी उन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रभुदयाल को सौंपी थी। दीवाना दिल मस्ताना मानीना, लगी पुछाना बुरा जमाना जानीना। कहते हैं इस फिल्म में राधा किशन जी ने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी और इसकी विफलता ने उन्हें इतना जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने पैडर रोड स्थित अपने घर की छत पर से कूदकर जान दे दी थी। साल 1962 में रिलीज हुई गर्ल्स हॉस्टल व जिंदगी और हम साधारण ही चले। 1965 में रिलीज बॉम्बे रेस कोर्स नलिनी जयवंत की बतौर हीरोइन आखिरी फिल्म रही। जब लड़की है निगाही, दिल होता है दीवाना, यही है ज़माना। दोस्तों, प्रभुदयाल फिल्म मुनीम जी में नलिनी जयवंत के साथ काम कर चुके थे। फिल्म अमर रहे ये प्यार के दौरान उन दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर प्रभुदयाल ने हम दोनों और दुनिया जैसी फिल्मों में अभिनय के अलावा बतौर सह निर्देशक काम भी किया। लेकिन नलिनी जयवंत फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद फिल्मी दुनिया से अलग होकर अपनी गृहस्थी संभालने में बिजी हो गई। खास बात यह रही कि दोनों ही शादियों के बावजूद नलिनी जयवंत कभी भी मां नहीं बन पाई और कहा जाता है कि इस बात का उन्हें जीवन भर मलाल रहा। करीब 18 साल बाद एक बार फिर से वो साल 1983 में प्रदर्शित हुई फिल्म नास्तिक में नायक अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में नजर आए। मां हट जा सामने से, ये वही जालिम है जिसने तुम्हारी आंखों का नूर छीना, तुम्हारी मां का सिंदूर नोच लिया। मैं आज इसे जान से मार डालूंगा। मां हट जा सामने। एक खून करके तेरा जी नहीं भरा तो दूसरा खून करना चाहता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि साल 1954 में आई नास्तिक नाम की फिल्म में भी नलिनी ने काम किया था। उस फिल्म में नलिनी लीड एक्ट्रेस के तौर पे थी, जबकि इस फिल्म में नलिनी ने मां का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर कर लिया।
उनका कहना था कि वो फिल्म मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे मेरी भूमिका जैसे सुनाई गई थी वहां वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर रखना ही बेहतर समझा। साल 1983 में बनी फिल्म नास्तिक को छोड़ दिया जाए तो साल 1941 से 1965 के 25 सालों के अपने करियर में नलिनी ने 60 फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई। अशोक कुमार और अजीत के साथ नलिनी जयवंत की जोड़ी खूब जमी। इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ नलिनी ने 10-10 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने 9 फिल्मों में कुल मिलाकर 39 गीत भी गाए थे। साल 2001 में प्रभुदयाल के गुजरने के बाद नलिनी जयवंत अपने विशाल बंगले में बिल्कुल अकेली रहती थी। पास ही में उनके भाई का बेटा और उनका परिवार रहता था जो नलिनी जी की देखभाल किया करता था। हालांकि मशहूर अभिनेत्री नूतन और उनके बेटे मोहनीश बहल, बहन तनुजा और उनकी बेटियां काजोल व तनिषा आदि नलिनी जयवंत की करीबी रिश्तेदार थी, लेकिन उनमें से कोई भी उनके बुढ़ापे में उनके यहाँ देखने नहीं गया। 18 फरवरी 1926 को जन्मी नलिनी जयवंत का देहांत करीब 85 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2010 को हुआ। तो भी बहुत कम फिल्मी सितारे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मृत्यु के बाद होने वाले तमाम पारंपरिक अनुष्ठान उनके भतीजे द्वारा उनके घर से किए गए। नलिनी जी के निधन के फौरन बाद उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में खलबली मच गई और बिना सच्चाई जाने नलिनी के निधन को रहस्यमय मौत करार दे दिया गया। मतलब यह कि जो रहस्य था ही नहीं उस पर ही सस्पेंस बना दिया गया और मीडिया की भेड़ चाल में भी इसे कभी सुधारा नहीं गया। बहरहाल इतनी मशहूर अभिनेत्री का यूं खामोशी से चले जाना भी बॉलीवुड की इस कड़वी हकीकत को बयान करता है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। प्यार के दो बोलों के बदले उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।